हाय दोस्तों, हमारी आज की मूवी है ब्रीडर। यह मूवी बहुत ज़्यादा दिमाग को हिला देने वाली है क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, खून खराबा दिखाया गया है और इस वजह से ये कई देशों में बैन तक है। आइए स्टोरी को समझते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पति थॉमस के साथ एक बड़े से घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती है। मिया और थॉमस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मिया जब जब भी थॉमस के पास जाती है तो वो उसे अपने से दूर कर देता है। मिया उसे कई बार सीड्यूस करती है लेकिन वो कुछ नहीं करता। थॉमस कहता भी है वो उसे हर खुशी दे सकता है, लेकिन ये खुशी वो नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं इस बात से मिया बहुत चिढ़ जाती है और वो गुस्से में आके खुद को अपने आप को प्लेजर देती है। अगले सीन में हम मिया की पड़ोसी को देखते हैं जो रसिया की है, जिसका नाम निका है और हाल ही में इनके पड़ोस में शिफ्ट हुई है। मिया अचानक से निका से टकरा जाती है और यहीं दोनों में मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ एक और लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम रोबिन होता है। रोबिन निका के बालों की बहुत तारीफ करती है और बातों ही बातों में चुपचाप उसे उसके कुछ बाल तोड़कर अपनी जेब में रख लेती है। असल में रोबिन एक साइंटिस्ट होती है जो एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही होती है। रोबिन एक ऐसी दवाई बनाना चाहती है जिससे इंसान की उम्र बढ़ने के बजाय घटने लगे और वो हमेशा जवान ही रहे और उनकी उम्र लंबी हो। रोबिन के हिसाब से बुढ़ापा एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं रोबिन निका को किडनैप करने का प्लान बनाती है ताकि वो निका पर एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर एक रात निका जब अपने घर से बाहर होती है और वो अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसके बगल से एक आदमी निकलता है। फिर निका कुछ ही दूरी पर चल पाती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ एक कार आती है। एक आदमी उस कार से निकलकर निका की बॉडी को उस कार में डालता है। वो कार कई तरह की मशीन से भरी होती है। फिर हम उस कार में एक बेरहम व्यक्ति को देखते हैं जो मास्क लगाए होता है और वो आग जलाकर निका के हाथ में पहचान के लिए एक निशान बना देता है। ऐसा करके वो व्यक्ति कार में आगे बैठ जाता है। तभी निका को एक मौका मिल जाता है और वो कार के गेट को खोलकर वहाँ से कूद जाती है और अपनी जान बचाती है। फिर हम देखते हैं निका सीधा मिया के घर जाती है और वो बुरी तरह से घायल होती है। निका को इस हालत में देखकर मिया भी बहुत घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करने की तैयारी भी करती है कि तभी उसका हस्बैंड थॉमस उसे रोक देता है और उसे एडमिट करने को कहता है। मिया थॉमस की बात मान जाती है। फिर थॉमस मिया को लेकर घर से निकलता है, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाता है। यह सब देख निका बहुत डर जाती है कि तभी वहाँ वही व्यक्ति आ जाता है जिसने निका को पहले किडनैप किया था और वो उसे बड़ी ही बेरहमी से उस बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस भी रोबिन के साथ उसके इस एक्सपेरिमेंट में शामिल है और वो भी लड़कियों को किडनैप करवाने में रोबिन की मदद करता है। यहाँ तक कि वो रोबिन के पैसों से भी मदद करता है, लेकिन वो रोबिन के कामों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे लगता है इस तरह से लड़कियों को किडनैप करना उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है और इसी बात को लेके कई बार उसका रोबिन से झगड़ा भी हो चुका होता है। लेकिन रोबिन उसे बार बार अपनी कामयाबी की बड़ी सी पिक्चर और उसे अमीर बनाने का सपना दिखाकर चुप करा देती है। दूसरी ओर थॉमस के काफ़ी देर घर न आने से मिया परेशान हो जाती है और उसके कमरे में जाती है। कमरे में उसकी नज़र उसके कंप्यूटर पर पड़ती है। मिया जब कंप्यूटर चेक करती है तो उसे एक ईमेल दिखता है जिसमें एक लड़की की बाजू की फ़ोटो होती है और उसमें वैसे ही कुछ अंक होते हैं जैसे निका की बाजू पे थे। इसके बाद मिया थॉमस के फ़ोन की लोकेशन चेक करती है तो उसे किसी हॉस्पिटल की नहीं बल्कि किसी फैक्ट्री की लोकेशन मिलती है। फिर तभी मिया के फ़ोन पे थॉमस का मैसेज आता है कि उसने निका को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। इस बात से मिया को थॉमस पे शक हो जाता है और वो खुद थॉमस को देखने के लिए जाती है। फिर वो उसी फैक्ट्री के बाहर पहुंचती है जहां निका को किडनैप करके रखा गया था। फिर हम देखते हैं मिया फैक्ट्री के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और रोबिन ये सब अंदर कैमरे की मदद से देख रही होती है और वो जानबूझकर मिया को अंदर आने देती है। जब मिया अंदर पहुंचती है तो उसे वहाँ बहुत सी मॉडर्न मशीन, हथियार और टॉर्चर करने का सामान दिखाई देता है। असल में ये फैक्ट्री के बाहर से खंडर सी दिखती है पर अंदर से हर मॉडर्न चीज़ों से एक्सपेक्टेड है। दरअसल यह रोबिन
की लैब है। मिया के होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो कई लड़कियों को कैद में देखती है। तभी रुबिन अपने 2 आदमियों को भेजकर मिया को एक रूम में बंद करवा देती है। अब हमें रुबिन के 2 आदमियों के बारे में पता चलता है जो रुबिन के साथ ही उसकी लैब में काम करते हैं। ये दोनों लड़कियों को किडनैप और टॉर्चर करने का काम करते हैं और रुबिन उन लड़कियों पे एक्सपेरिमेंट करती है। ये दोनों वाकई में पूरी तरह से हैवान हैं। ये बहुत ही गंदी और हिंसक तरह से लड़कियों को टॉर्चर करते हैं और इनके नाम भी कुछ ऐसे हैं। एक का नाम डॉग और दूसरे का नाम पिग है। फिर हम डॉग को मिया के कमरे में देखते हैं जहाँ वो मिया से उसके सारे कपड़े उतारने को कहता है और उसे धमकाता भी है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे काट देगा। इस बात को मिया बहुत डर जाती है और अपने सारे कपड़े उतारकर वो एक वाइट ड्रेस पहन लेती है जो बिल्कुल मरीजों के टाइप की है। फिर वो मिया के दोनों हाथ बांध देता है और बड़े ही जबरन तरह से उसका ब्लड सैंपल लेता है। फिर डॉग आग जलाकर उसकी बाजू पे उसी तरह का निशान बना देता है जो निका की बॉडी पे था। आग की जलन से मिया बहुत सिसकती है और चिल्लाती है। फिर तो डॉग हद पार ही कर देता है। वो उसके बाजू पे जहाँ पे वो निशान थे वहाँ अपनी जूजी से पानी गिरा देता है। इतना ही नहीं, वो उसका मजाक भी उड़ाता है कि अब उसे दर्द नहीं होगा और ठंडक मिलेगी। वो उसे समझाता है कि अगर चिल्लाई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मिया की हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, अब आपको महसूस होगा कि किस तरह की हिंसा यहाँ लड़कियों के साथ हो रही है। इस वजह से ये मूवी कई देशों में बैन है। दूसरी ओर हम थॉमस को देखते हैं जो अपने घर पहुँच गया है और मिया को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आती। अपने कमरे में पहुंचकर जब उसकी नज़र कंप्यूटर पे पड़ती है तो वो तुरंत समझ जाता है कि मिया ने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया है। फिर वो सीधा रुबिन की लैब पहुंचता है। लैब पहुंचकर उसकी मुलाकात डॉग से होती है। डॉग रुबिन की परमिशन के बाद थॉमस को 5 मिनट के लिए मिया से मिलने देता है। जब वो मिया से मिलता है तो मिया के पूछे जाने पर वो उसे बताता है कि यह सब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, वो खुद इन सब में फंसा हुआ है और वो मिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन वो यहाँ से मिया को वार्न भी करता है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना करे, क्योंकि रुबिन और उसके आदमी बहुत खतरनाक हैं और जान लेने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। यह कह के वो वहाँ से चला जाता है और मिया उसे बार बार रोकती है और ख़ुद को आज़ाद करने की बात कहती है। जब थॉमस मिया के रूम से बाहर निकलता है तो रुबिन उसे एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वो पुलिस को जाके ये सब ना कह दे। फिर हम मिया को देखते हैं जो अपने रूम में बेसहारा डली होती है। तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ उसके अलावा और भी कोई लोग हैं। तभी मिया के दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। जब मिया दरवाजे पर लगे शीशे से देखती है तो उसे निका दिखती है जो अपने रूम से भागकर मिया से मदद मांगने आई है। हम देखते हैं तभी वहाँ पिग आ जाता है और एक बड़ी सी रॉड से निका के सर पे वार करता है और निका खून खून हो जाती है और वहीं मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं थॉमस चुपचाप मिया से मिलने जाता है जहाँ वो पूरी सच्चाई मिया को बताता है। थॉमस बताता है कि कुछ समय पहले एक पार्टी में रुबिन ने थॉमस को एक एली नाम की खूबसूरत लड़की से मिलवाया था। पार्टी में थॉमस ने ज़्यादा ही पी ली थी जिसके बाद वो अपने होश खो बैठा और एली के साथ हम बिस्तर हो गया और दोनों ने आपस में कोपा किया। फिर अगली सुबह एली की लाश उसके बेड पे थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं कि वहाँ क्या हुआ था। थॉमस बताता है कि इसके बाद रुबिन ने उसे एली के मर्डर केस से बचा लिया और उसे इस बात को दुनिया की नज़रों में नहीं आने दिया। फिर रुबिन ने उसे मजबूर किया कि वो जैसा कहेगी उसे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको पता है ना क्या करेगी। यह कह के वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। तभी वहाँ रुबिन आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी थॉमस रुबिन से उम्र घटाने वाली दवा के बारे में पूछता है तो रुबिन बताती है कि दवा बनके बस तैयार ही है। यह सुन के थॉमस उससे कहता है कि ये दवा उसे पहले खुद पर ट्राई करनी चाहिए। तभी रुबिन उसे बताती है कि उसे अपने डीएनए सैंपल का कोई दूसरा मिला ही नहीं। फिर हम देखते हैं रुबिन मिया के रास्ते को हटा देने के बारे में थॉमस से कहती है, क्योंकि उसे अब रुबिन की सारी काली करतूतों के बारे में पता है। लेकिन थॉमस मिया को यह विश्वास दिलाता है कि वो खुद ये काम करेगा और रुबिन मान जाती है। फिर हम देखते हैं थॉमस मिया को उस रूम से बाहर लाकर उसे मारने का बहाना करके रुबिन और उसके आदमियों को धोखा देके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी डॉग उस पर हमला कर देता है और वो घायल हो जाता है। इसी बीच मिया गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर डॉग और पिग उसे पकड़कर वापस लाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिया का ब्लड सैंपल रोबिन से मैच हो जाता है और वो डॉग और पिग को मिया को मारने से रोक देती है। अब हम रोबिन को मिया के साथ उसकी लैब में देखते हैं, जहाँ रोबिन ने मिया को पूरी तरह से बांध रखा है और वो हेल्पलेस होकर लेटी हुई है। फिर रोबिन एक इंजेक्शन की मदद से मिया के मेन पार्ट में स्पर्म डालती है ताकि वो उसे प्रेग्नेंट कर सके। असल में रोबिन यही करती है कि वो सभी लड़कियों को प्रेग्नेंट करना चाहती है ताकि वो उनसे पैदा होने वाले बच्चों के ब्लड में डीएनए चुरा सके और उसकी दवाई तैयार हो सके। फिर हम देखते हैं मिया को नीचे एक सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है, जहाँ और भी कई लड़कियाँ होती हैं जो सभी प्रेग्नेंट होती हैं और वो सभी बहुत बुरी कंडीशन में होती हैं। इसी बीच मिया की मुलाकात एली से होती है। यह वही लड़की है जिसे रोबिन ने थॉमस से मिलवाया था। यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। मिया के पूछने पर एली उसे पता चलता है कि रोबिन ने थॉमस को फंसाने के लिए ऐसा किया था ताकि वो उसके पैसे ले सके। बदले में उसने एली को प्रॉमिस किया था कि वो उसे आज़ाद कर देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी लड़कियों की आवाज़ सुनकर डॉग वहाँ आ जाता है और सब शांत हो जाते हैं। लेकिन एक लड़की जिसके दांतों में दर्द होता है, दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी डॉग भड़क जाता है और मशीन लाकर बड़ी ही बेरहमी से उसके दांत को उखाड़ देता है और वो लड़की दर्द से पागलों की तरह बिहेव करती है। लेकिन डॉग फिर भी नहीं रुकता। फिर वो उसके लिप्स को स्टेपल कर देता है ताकि उसकी बिल्कुल भी आवाज़ ना सुनाई दे। यह सब देख एली को उस लड़की पे दया आ जाती है और वो डॉग को अब्यूज़ करने लगती है। तभी डॉग और भी गुस्से में आ जाता है और वो एली के दोनों हाथ बांधकर उसे बेल्ट से पीटना शुरू कर देता है। दर्द की वजह से एली को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और उसका बच्चा बाहर आने लगता है। तभी डॉग रोबिन को बुलाता है और रोबिन बच्चे के जन्म में मदद करती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा वहाँ से लेकर चली जाती है। बेचारी एली अपने बच्चे को एक बार गोद में लेने के लिए गुड़गुड़ाती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर डॉग सभी लड़कियों को नीचे बेसमेंट में खाना देने आता है और मिया वहाँ से भागने का प्लान कर रही होती है और वो जानबूझकर डॉग के द्वारा दी गई बाल्टी के बजाय फर्श पे यूरिन कर देती है। यह सब देख डॉग भड़क जाता है और वो मिया को जेल से निकालकर पीटना शुरू कर देता है। वो मिया को फिर से एक बार बहुत पीटता है, लेकिन मिया हार नहीं मानती और डॉग के ही जेब से चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है। डॉग के घायल होने पर वो अपनी जेब से चाबियां निकालकर सारी लड़कियों को फ्री कर देती है और वो लड़कियां मिलकर डॉग को बहुत पीटती हैं। फिर सभी लड़कियां एली के बच्चे को ढूंढने ऊपर लैब में जाती हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक डस्टबिन दिखाई देता है जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। जब वो लड़कियां उस डस्टबिन को खोलने की कोशिश करती हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों की लाशें होती हैं जो सभी सड़ रही होती हैं। तभी उन्हें एली के बच्चे की आवाज़ दूसरी ओर से सुनाई देती है। सभी लड़कियां उस तरफ से लैब में पहुंचती हैं। तभी रोबिन लड़कियों को आता देख बच्चा छोड़ के वहाँ से भाग जाती है और पिग को लड़कियों से निपटने को कहती है। लड़कियां पिग पर भारी पड़ जाती हैं और उसे वहीं मार देती हैं। दूसरी ओर अब डॉग को होश आ जाता है और वो लैब की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके बीच थॉमस आ जाता है और उन दोनों में दो दो हाथ हो जाते हैं। डॉग के पास तार होता है, वो तार से थॉमस का पूरा चेहरा बिगाड़ देता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मिया आ जाती है और थॉमस को बचा लेती है। फिर सभी लड़कियाँ डॉन और रोबिन को पकड़ लेती हैं और उन्हें बांध देती हैं। पहले तो सभी लड़कियाँ डॉग को जमकर धोती हैं, उसे आयरन रॉड से तब तक पीटती हैं जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद वो अपनी जूजी से भी पानी गिरा देती हैं, जैसे डॉग ने उसके साथ किया था। अब नंबर होता है रोबिन का, लेकिन ये सब देखकर रोबिन इतना डर जाती है कि वो अपने पास पड़े एक औजार से वो खुद को ही मार लेती है। लास्ट सीन में हम थॉमस और रोबिन को एक साथ कोपा करते देखते हैं। ऐसा लगता है अब उनके बीच सब ठीक है और वो अपना पास्ट को बुलाकर एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। हम देखते हैं मिया का एक बेटा भी होता है। असल में मिया ने निकाह के बेटे को एडॉप्ट कर लिया। इस तरह ये मूवी ख़त्म होती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।